नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। सरहद पर चीन ने भारत को सबसे बड़ा धोखा दिया है। जहां गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है, सोमवार देर रात हुई झड़प में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। इन शहीदों में एक अफसर और 2 सैनिक शामिल हैं। इस झड़प में चीन के सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक भी की है। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के डिवीजन कमांडर स्तर के अधिकारियों की बैठक भी हो रही है। आपको बता दें कि पिछले करीब 1 महीने से लद्दाख के कई हिस्सों में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने डटे हुए थे। दरअसल भारत के कुछ इलाकों पर चीनी सेना अपना दावा करने लगी थी, जिसके बाद सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। भारत और चीन सीमा पर आखिरी बार 1967 में गोलियां चली थीं। वहीं 1975 में सीमा पर असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हुए थे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, अभी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हम एक तरफ पे बातचीत कर भी रहे थे और कर भी रहे हैं, लेकिन उधर चीन क्या कर रहा है वो हम सबके सामने इस वक्त अब आ चुका है, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अब आगे भारत को क्या करना चाहिए सर? लेकिन देखिए, हम गलवान घाटी में आखिर हुआ क्या वो तब तक अपने दर्शकों को बता देते हैं कि झड़प हुई और झड़प में चीनी सेना को भी नुकसान पहुंचा है। कितना ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सोमवार देर रात हुई दोनों देशों के सैनिकों के बीच ये झड़प 53 साल बाद चीनी सीमा पर इस तरह की वारदात देखने को मिली है। और सरहद पर भारत चीन के जवानों के बीच झड़प पर अब तक क्या हुआ, ये एक बार आपको फिर से विस्तार से समझा देते हैं जो भी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। सीडीएस और एनएसए के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की और बैठक में विदेश मंत्री और सीडीएस भी मौजूद थे। डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक भी इस वक्त जारी है। और आपको एक नक्शा दिखाते हैं और इस नक्शे में आप लेह, लद्दाख और अक्साई चिन को देख सकते हैं। देखिए, ये नक्शा है और गलवान में गदर क्यों मचा ये हम आपको बता रहे हैं इसी के जरिए। ये आपको दिखाई दिया, अक्साई चिन भी आपको दिख रहा है और इसमें आपको एलएसी भी दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखिए। और एलएसी के बेहद पास ही ये गलवान घाटी है जो आपको दिखाई दे रही है। और आपको यह भी बता दें कि 1962 में अक्साई चिन इलाके को लेकर दोनों देशों में लड़ाई हुई थी। 1962 में चीन ने अक्साई चिन इलाके में शिनजियांग और तिब्बत के बीच सड़क बना ली थी, जिसका विरोध करने पर युद्ध हुआ था। तो ये हम आपको नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलवान घाटी आखिर उसका महत्व क्या है। इस नक्शे में लेह और दौलत बेग ओल्डी के बीच 323 किलोमीटर की सड़क दिख रही है आपको। देखिए, गलवान दिखा, एलएसी आपको दिखाई दिया, गलवान नदी आपको दिखाई दे रही है और ये डीएसडीबीओ रोड जो है इसी का मैंने जिक्र किया, अभी 323 किलोमीटर लंबी है ये। भारत ने हाल ही में इस सड़क का निर्माण पूरा किया है, जिससे फौज और लड़ाई के साजो सामान की पहुंच एलएसी तक काफी तेजी से करने की क्षमता भारत ने हासिल कर ली थी। चीन की आंखों में यही सड़क चुभ रही है। आप समझ रहे हैं कि क्यों चुभ रही है। इसी सड़क के पास गलवान फ्लैश पॉइंट है। देखिए नक्शे में ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ करीब करीब है जहां चीन बदमाशी कर रहा है। ये गलवान घाटी में इसलिए वो बदमाशी कर रहा है और ये बदमाशी करने से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। अब हम आपको एक और मैप दिखाते हैं। देखिए, इस नक्शे में आपको चीनी सैनिकों की चौकियां और भारतीय सैनिकों की चौकियां दिख रही हैं। देखिए, दोनों की ही चौकियां हमने आपको दिखाई। इसमें वो स्थान भी दिख रहा होगा आपको जहां तक चीनी सेना ने अपनी सड़क बना ली है। अब चीनी सेना इस सड़क के आगे के हिस्से पर भी अपना दावा कर रही है। जहां तक उसकी सड़क थी, जहां तक उसका इलाका था, वहां तक उसने सड़क बना ली। अब वो आगे का इलाका जो हमारा है उस पर अपना दावा करने लगी है।
जिससे वो दौलत बेग ओल्डी जाने वाली सड़क पर दबाव बना सके, क्योंकि अगर वो इस तरह का दावा करेगा चीन तो हमारा जो काम था, जो हमारी सड़क थी, उसमें बाधा आ जाएगी। अब ये देखिए चौथा मैप। इस नक्शे में गलवान का फ्लैश पॉइंट दिख रहा होगा आपको, जहां तनाव के हालात इस वक्त बने हुए हैं। आप साफ देख सकते हैं तनाव वाली जगह दौलत बेग ओल्डी वाली सड़क के काफी पास है। और ये जो सड़क है, सबसे बड़ी जो बोन ऑफ कंटेंशन है चीन के लिए, वो यही है। और इसी का बदला वो लेना चाह रहा है। इसी की वजह से वो गलवान घाटी में इस तरह का तनाव पैदा किए हुए। तो हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब मौजूद है। सिंह साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि देखिए, अभी तो मैंने दर्शकों को पूरी स्थिति क्या है वो नक्शे के जरिए समझा दी। अब हालात जिस तरह के बन गए हैं, हम तो पहले भी बात कर रहे थे, अभी भी हम बात कर रहे हैं, इस बीच में चीन ने फिर से धोखा दे दिया। अब आगे भारत को क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए जी, ऐसे है कि चीन तो एक धोखेबाज देश है। 1962 से पहले भी, जब से ये चीन कम्युनिस्ट रूल के ऊपर आया है 1949 से, तब से ही चीन ने अपने मुद्दे एक 100 साल की विजन सेट की अपने देश के लिए, और इसका 22 देशों के साथ नेबरहुड में है और सबके साथ इनका बॉर्डर प्रॉब्लम है। और 1962 में इन्होंने धोखा दिया, हिंदी चीनी बाई बाई करके फिर धोखा दिया। और इनका एक और जो इनका मोडस ऑपरेंडी या जो इनके प्लान जो एक्शन होते हैं, ये पहले अंदर आ जाते हैं चीनी, ये पहले से करते आ रहे हैं, लेट 1950 से अंदर आ जाते हैं, फिर उसको एक तरह का डायलॉग शुरू करने की कोशिश करते हैं और अपनी पोस्ट बना देते हैं और फिर बोलते हैं हम विड्रॉ करें। ये इनकी पास्ट हिस्ट्री है। और उसमें क्या होता है कि बाद में क्लेम करते हैं, देखो ये हमारी तो पोस्ट पहले की एग्जिस्टिंग है। और अभी भी इन्होंने ऐसे किया है, ये आगे है, जैसा आपने बोला, अभी जो हिस्सा रोड का आपने दिखाया है आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं। ये इनका एक हमेशा का एक प्लान रहा है। और ये पाकिस्तान के साथ जो कराकोरम हमारे इनके नजदीक है, और वो सीपैक जो है, वो इनको चोट लग रही है कि हमारे देश ने उसको ज्वाइन नहीं किया। तो ये सारी इसको लग रही है। और थोड़ा अगर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को देखें, हम चीन के बरखिलाफ स्टैंड लिया है कि कोविड के अंदर इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इससे पहले चीन छुटपुट एक्शंस करता था, जैसे डोकलम में किया, फिर उधर नाकुला में। सवाल ये है, जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका प्लान ऑफ एक्शन आप समझा रहे हैं, और आज भी जो कर रहा है चीन, वो आप बता रहे हैं कि ये पहले से ही करता आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है हमारे सामने। आप ये भी मान रहे हैं कि धोखा हमेशा देता रहा है चीन, फिर आखिर हम इसके धोखे में क्यों फंस रहे हैं? ये धोखे में हम फंस नहीं रहे कि हमारा देश एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक शांतिपूर्वक देश हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि शांतिपूर्वक जरिए से हर चीज का सोल्यूशन निकले। और इसी वजह से हमारे बॉर्डर टॉक्स इनके साथ कई सालों से चली जा रहे हैं, पर ये बॉर्डर टॉक्स को सफलता की तरफ या कंक्लूजन की तरफ नहीं लेना चाहते। अभी इन्होंने अपना जो मिलिट्री पावर है, मिलिट्री पोटेंशियल काफी ज्यादा हद तक बना लिया हुआ है, पर हमारा देश 1962 वाला देश नहीं है। अभी हमारी जो फौज है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, हमारी तैयारी और हमारी जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास पोटेंशियल, वो भी एक मुंह तोड़ जवाब लायक बनी हुई है। और मैं ये समझता हूं कि इस समय हमारे को पूरे नजरिए से और एक रेजोल्यूट नेशन, एक मजबूत देश की तरह पेश आना चाहिए, बातचीत में भी, मिलिट्री कमांडर्स की तरफ से भी। बिल्कुल सर, तो यही मैं समझना चाहती हूँ, जो आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी कमजोरी तो बिल्कुल ना दिखे, हमको बिल्कुल फर्मनेस के साथ, चाहे बातचीत हो, चाहे हमें एलएसी पर उनके साथ अगर निपटना हो तो हमें अपना रुख दिखाना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? बातचीत में हमें किस तरह का रुख इनके साथ रखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? बातचीत में तो ऐसे है, बातचीत हमेशा जब ये देश ऐसे मिलते हैं, फ्लैग मीटिंग इसको कहते हैं, ये मीटिंग्स जो होती हैं, इसमें बड़े मैच्योर तरीके से और एक फ्रेंडली दोस्ताना तरीके से बात होती है, पर जो हमारे पॉइंट हैं उनको हमें बड़ा फर्म तरीके से पेश करना है।
जैसे ये हमारा एरिया है और हमें यहाँ पे स्टिक करना है। अगर हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो हमने बनाना है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने जैसे बॉर्डर रोड्स का अभी पूरा लेबर मूव कर रहा है आगे। आज की न्यूज थी उधमपुर तक पहुंच गया लेबर, आगे मूव कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, देश के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। हमें यहाँ पे पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये जो मुद्दा है ना, अभी आप देखेंगे कि ये भी खबरों में आ रहा है कि रशिया, इंडिया, चाइना को जो एक ट्रायंगल है, बातचीत रखते हैं जरिए, तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो बात करेंगे। तो एक रशिया का भी इसमें रोल बड़ा जरूरी होएगा कि जिसमें कि ये टेंशन जो हुई है, अगर कोशिश करें कि डिप्लोमेटिक लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में अगर ये कोई थर्ड कंट्री इंटरवेंशन हो इसमें, ऐसे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी अपना आने का जिक्र कर चुके हैं। नहीं, ऐसे नहीं, ये थर्ड कंट्री का नहीं होगा, ये थर्ड कंट्री का बिल्कुल नहीं है। वो जो बातचीत उन्हें कर रही है, तो खबरों में आ रहा है क्या बातचीत कर रही है, वो तो हमारा एक बिल्कुल है कि बायलैटरल जरिए से ही हम अपने बॉर्डर इश्यूज या पॉलिटिकल इश्यू रिजॉल्व करते हैं। उसमें हमारा कोई स्टांस चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा चेंज। हाँ जी, ठीक है सर। तो अब ये है ना, हमारे जो मिलिट्री कमांडर्स को सही तरीके से पेश करना है और हमें ये इनिशिएटिव अपनी साइड में लेना है। बिल्कुल सर, और पीछे हम ना हटेंगे ना, हम हटे हैं, हटे नहीं है तभी तो ये स्टैंड ऑफ हुआ। अगर हम हट गए होते तो कहाँ ये स्टैंड ऑफ भी होता। हम डटे हुए हैं, हमारे जवान वहां पर डटे हुए हैं, हमारी आर्मी वहां पर डटी हुई है, इस वजह से स्टैंड ऑफ की सिचुएशन भी आई थी। लेकिन हाँ, फर्मनेस हमको बिल्कुल जरूर चाहिए। भारत को आके क्या करना होगा, चीन से कैसे निपटना होगा, ये अब देखने वाली बात है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंह साहब आपका। और एलएसी पर भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प की असल वजह क्या है? आखिर चीन चाहता क्या है? पैंगोंग झील के किनारों पर चीन की काली नजर क्यों है? वहां के घुमावदार पहाड़ों के बीच चीनी कौन कौन सी साजिश रचता है, जरा देखिए। इस मुश्किल इलाके में अक्सर भारतीय फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का भी आमना सामना होता रहता है। पिछले कुछ सालों से चीन की सेना पैंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही है। 1999 में जब करगिल की लड़ाई हुई, तब उस समय चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के उठे हिस्सों को ही सेना फिंगर्स कहती है। भारत का दावा है कि एलएसी की सीमा फिंगर 8 तक है, लेकिन वो फिंगर 4 तक को कंट्रोल करती है। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 8 पर चीनी सेना का पोस्ट है। चीन की सेना का मानना है कि फिंगर 2 तक एलएसी है। 6 साल पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन भारत के विरोध पर इसे गिरा दिया गया था। फिंगर 2 पर पेट्रोलिंग के लिए चीनी सेना हल्के वाहनों का इस्तेमाल करती है। पेट्रोलिंग के दौरान आमना सामना होने पर चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए कह दिया जाता है। इस इलाके में भारतीय सेना के जवान पैदल गश्त भी करते हैं। मौजूदा तनाव को देखते हुए पेट्रोलिंग को बढ़ाकर फिंगर 8 तक कर दिया है। मई में भारत चीन के सैनिकों के बीच फिंगर 5 के इलाके में टकराव हुआ। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 2 से आगे बढ़ने से रोक दिया था। अब यह समझना भी जरूरी है कि एलएसी पर इतना तिकड़म क्यों हो रहा है। एलएसी मोटे तौर पर 3 सेक्टर्स में बंटी हुई है। पहला सेक्टर अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक, दूसरा सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड का हिस्सा, तीसरा सेक्टर लद्दाख। एलएसी भारत चीन के बीच वो लाइन है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग अलग करती है। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर अपने अपने हिस्से पर पेट्रोलिंग करती हैं। इसी दौरान कहीं कहीं आमना सामना होने पर झड़प भी हो जाती है। As far as the situation on the northern borders is concerned, as you are aware that the LAC is not very well defined. There are different perceptions on where the LAC runs, and accordingly both sides patrol up to their accepted claim lines, and therefore when patrols reach at the same place at the same time, then such face-offs do occur. They have occurred in the past, and there is nothing new in what has happened in the last week or 10 days. अगस्त 2017 में भी पैंगोंग झील पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई। पैंगोंग का लद्दाखी भाषा में मतलब है गहरा संपर्क।
हिमालय में 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित यह झील उसी चुशूल के रास्ते में पड़ती है जो LAC पर भारत का आखिरी गांव है, जहां लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होनी है। 1962 की जंग में भी चीन ने इसी रास्ते से हमले शुरू किए थे। आक्रमण की स्थिति में चीन इस रास्ते की मदद से भारतीय सीमा में दाखिल हो सकता है। ऐसे में भारतीय फौज अच्छी तरह से जानती है कि चीनी फौजी बार बार पेंगोंग झील की ओर क्यों आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।